आप देखना, आप खुद मुझसे इस वीडियो पे आके कमेंट करोगे कुछ टाइम बाद कि हाँ भाई मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, और यही बेस्ट तरीका है। इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू हाउ यू कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज प्रीटी फास्ट। एक मिनट, हिंदी में वीडियो है ना। तो नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जो इंग्लिश है उसको कमाल की तरीके से बोलना सीख सकते हैं। किस तरह से आप ऐसी इंग्लिश बोलें कि अंग्रेजों से आप बात कर रहे हैं, फर्राटेदार इंग्लिश हो जाएगी आपकी। ऐसी जबरदस्त इंग्लिश बोलोगे कि लोग कहेंगे लड़का अंग्रेज है। तो अगर आप भी ऐसी कमाल की इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। हे दोस्तों, मैं हूं हर्षित और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, इससे आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो देखो, सबसे पहली चीज मैं जो कहना चाहूंगा ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश कैसे बोले, इंग्लिश ये वो एक्स वाई जेड। यार इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील, यू कैन स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंसी, राइट। अगर मैं बात करूं अपनी, कैसे मैंने इंग्लिश सीखी, मैं आपको बताता हूं। आज मैं अंग्रेजों से भी बात कर सकता हूं और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से करता हूं। आज मैं चाहूँ मैं किसी विदेश में जाकर रह सकता हूं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में मैं ईजिली रह सकता हूं, राइट। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। बट अगर आप सोचते हो कि इंग्लिश सीखने एक ट्रेडिशन तरीका है कि आप भाई कोचिंग, आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, या जो हमारे पुराने तरीके होते थे ना, वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया, वहाँ खड़े होकर ऐसे पोडियम पे जाके पैर काँप रहे हैं और ऐसे खड़े होकर बोले हेलो माय नेम इज लिज एंड आई एम फ्रॉम दिस। क्या कॉमेडी लगती है यार वो। दैट्स नॉट द वे हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश, राइट। You know, let me just tell you how I learned this. People had reached the moon and you people still feel that you are not able to speak English. लोग चांद तक पहुंच गए और आपको लगता है कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। सो यार इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ पर्सनली मैंने क्या किया। जैसे कुछ सालों पहले से मेरी इंग्लिश अब बहुत बड़ी ज़बरदस्त हुई, उसके पीछे के रीज़न सुनो। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या करी, मैंने कहा यार मैं फॉरेन एक्सेंट वाली पकड़ता हूँ। मैंने अमेरिकन एक्सेंट को पकड़ा और विदेश वाली वीडियोस देखनी शुरू करी यूट्यूब की, अपने इंटरेस्ट की। आपका जो भी इंटरेस्ट हो ना, उसी के रिगार्डिंग इंग्लिश वाली वीडियोस देखनी शुरू कर दो। मैंने कुछ कोर्सेज थे जिनको मैंने अमेरिकन एक्सेंट वाले कोर्सेज को सीखना शुरू किया। सीखता गया। शुरू में क्या होता है, यूट्यूब में एक सबटाइटल्स का ऑप्शन होता है, उसको अगर आप ऑन कर लेते हो ना, तो जो वो बोलते हैं वो नीचे लिखा आता है। स्टार्टिंग में थोड़ा कम समझ में आएगा, राइट। हालांकि मुझे फिर भी नेचुरली मुझे चीज़ें समझ में आ जाती थी, लेकिन हो सकता है आपको कम आए। तो क्या होगा कि उस सब जैसे वो कोई बोल रहा है, जैसे कोई बोल रहा है तो नीचे नीचे सबटाइटल्स भी आएंगे। आप बोलते हुए उसको सामने देखते रहो कि अच्छा ये बोल रहा है, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब है। तो धीरे धीरे करके माइंड को आदत पड़ जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम कॉलेज जाना शुरू करते हैं, तो हम 1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, 3 दिन जाते हैं, 4 दिन जाते हैं। जब हमें महीनों हो जाते हैं तो कभी कभी ऐसा दिन भी आता है कि हम घर से चलते हैं बाइक लेके और हमें ये नहीं पता चलता कि अरे कॉलेज हम पहुंच भी गए। रास्ते में हमने कब क्या, हमने इतनी सारी कारों से हम बचे, इतने सारे रास्ते पार किए, कट करे, मुड़े, यहाँ हुआ वहाँ हुआ, और जब कॉलेज पहुंच गए तब याद आया अरे यार रास्ते में हुआ क्या, हम तो कॉलेज पहुंच गए। ऐसा होता है ना, सच बताना एक बार कमेंट में लिख के। ऐसा होता है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ है, राइट। ऐसा कई बार होता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ बार बार करते हैं तो माइंड में एक प्रोग्रामिंग सी हो जाती है कि यार अच्छा ये है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, हमारा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं उसका एक ऐसा पार्ट एक्टिवेट होता है जिसके अंदर के एक मैप सा बन जाता है कि हाँ ये ऐसे है। तो वहाँ पे आपका जो माइंड है एक तरफ कुछ सोच भी रहा होता है और दूसरी तरफ आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये एक ऑटोमेशन मोड पे डल जाता है और आप वहाँ पे पहुँच जाते हो। उसी तरह से जब आप इस तरह से इंग्लिश की वीडियोस वगैरह देखने लगते हो अपने इंटरेस्ट की, जिसमें आपको बोर ना फील हो रहा हो। अगर आप बोरिंग चीज़ देखोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे। मैं अपने इंटरेस्ट के कोर्सेज सीखता था, अब मैं अपने इंटरेस्ट के कोर्सेज देखता था जो मुझे पढ़ने में मज़ा आता था, और वो मतलब देखते देखते ही मुझे इंग्लिश मेरी कमाल की हो गई। मैंने कहा यार हाँ यार ये तो मुझे अंग्रेजों वाली भाषा समझ में आने लग गई। मैंने कहा यार ये तो इंग्लिश मुझे फॉरेनर्स की बड़ी अच्छे से समझ में आने लग गई। मैं समझ कैसे पा रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर ऐसे करते करते आप वीडियो के थ्रू उनसे बात कर सकते हैं, स्काइप वगैरह हो गया है ना, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिस पे आप थोड़ा बहुत पैसे वगैरह देके भी उन लोगों से बात कर सकते हैं, या फेसबुक पे आप कनेक्ट करें यार, वो भी हो जाएगा। फिर मतलब बेसिकली मैंने जो किया था वो यही है कि मैंने वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखी। वहाँ पे क्या हुआ कि मैं बोलने मतलब मुझे समझ में आने लग गई। अब जब सालों हो गए, 2-3 साल हो गए उसको देखते देखते, तो आज कमाल हो गया। आज ब्रिटिश एक्सेंट ले लो, अमेरिकन एक्सेंट ले लो, या और कोई भी ले लो, इट्स क्वाइट ईजी फॉर मी, राइट। मैं बहुत आसानी से समझ लेता हूँ और मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। और कई पढ़े लिखे नहीं समझ पाते, कई हाईली एजुकेटेड लोग नहीं समझ पाते, राइट। उन्हें भी मैं कई बार बताता हूँ, पूछते हैं यार इसका क्या मतलब है, मैंने कहा ये मतलब है। राइट। सो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये थी कि मैंने एक तो वो चीज़ सीखी, इसके अलावा जो मेरे इंटरेस्ट की बुक थी इंग्लिश के रिगार्डिंग, वो मैं इंग्लिश में पढ़ता था, राइट। सेल्फ हेल्प बुक जो है, जो मैंने आपको बता भी रखी है, अपने चैनल पे वीडियोस बना रखी है, वो भी मैंने इंग्लिश में पढ़ी।
तो एक तो क्या हो रहा है कि आप एक्सेंट वगैरह भी अडॉप्ट कर रहे हो, जैसे वीडियोस देख रहे हो उस तरीके की, तो धीरे धीरे करके फिर मैंने इंग्लिश मूवीज भी देखी। तो आज आज मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आज बहुत आसान है। फिर मैं क्या हुआ, जैसे मैं मेरा एक चैनल है हर्षित उज्ज्वल व्लॉग्स करके, अगर आपने देखा हो, वहाँ मैं घूमने गया तो वहाँ पे फॉरेनर से मिला, फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया क्योंकि मैं आसानी से उन लोगों की बातें समझ पा रहा था, उनसे बात कर पा रहा था और मैंने काफ़ी बातें करी। और अब तो मैं आराम से कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव कॉन्फिडेंस। मैं बहुत लोगों से मिला, अलग अलग देश के लोगों से, और कमाल हो गया, राइट। मेरे जो पिछले 4-5 साल की जो मैंने चीज़ें सीखी थी वो मैंने इंप्लीमेंट की, और उन लोगों ने, वो उन्हें मेरी बातें समझ में आ रही थी, मुझे उनकी आ रही थी, और कमाल की आ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी और देश के लोगों से इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लिश ही मेरी लैंग्वेज है और मैं उनसे अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, राइट। सो ये होता क्या है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर बोलते भी हैं, तो वो चीज़ हमें आ जाती है। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही है। मैं फैंसी तरीके नहीं बताऊंगा भाई ये करो वो करो, सिंपल है। मैं तो सिंपल चीज़ें बताऊंगा, जो इंटरेस्ट हो आपका, जो भी चीज़ आपको पसंद हो। मैं नहीं कहता कि वो पढ़ाई हो, वो खेल भी हो, उसी के रिगार्डिंग इंग्लिश वाली वीडियोस देखनी शुरू कर दो, राइट। कार्टून है, कार्टून ही देखने शुरू कर दो, राइट। धीरे धीरे करके मूवीज़ देखो। यूट्यूब पे फ़ायदा ये है कि सबटाइटल्स आ जाते हैं नीचे, तो उसमें आपको समझ में आता रहेगा, अच्छा ये बोल रहा है, ओके गैस दिस इज माय नेम इज हर्षित। सो वहाँ पे क्या होगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, अच्छा ये कहना चाह रहा है, ओके गाइस माय नेम इज हर्षित, राइट। सो कैन वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। सो आपको समझ में आ जाएगा, कह रहा है कैन वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। तो ये एक्सेंट का डिफरेंस होता है। सो ये चीज़ है। फिर क्या होगा, मूवीज़ वगैरह देखोगे या बुक्स पढ़ोगे, तो धीरे धीरे करके 1 साल 2 साल 4 महीने 6 महीने साल भर 2 साल, आप देखना, आप खुद मुझसे इस वीडियो पे आके कमेंट करोगे कुछ टाइम बाद कि हाँ भाई मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। और यही बेस्ट तरीका है। तरीका वो नहीं है कि भाई आ जाओ 10,000 रुपये दो, ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लो, नहीं। सिंपल है, आप उसको देखो, सुनो, अप्लाई करो, थोड़ा बोलो। जैसे मान लो 4 जने बैठे हो, राइट, तो यार कभी कभी इंग्लिश में भी बात कर लो, कभी कभी इंग्लिश में भी जो हंसी मजाक करते हो वो कर लो, क्या बुराई है अगर आपको इंग्लिश ही सीखनी है। सो प्रैक्टिकल चीज़ों से हमेशा अगर आप देखोगे, देखो लाइफ में कोई भी चीज़ हो ना, जितना उसको सिंपल करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना उसको उलझाओगे, कॉम्प्लिकेटेड करोगे, प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक सिंपल करो, इंग्लिश सीख पाओगे। ये सिंपल चीज़ें हैं, इनको अप्लाई करो। कोर्स वोर्स इन सब के चक्करों में मत पड़ो, राइट। आपको कौन सा ग्रामर सीख के वहाँ पे एग्ज़ाम दे के आना है ये आप करो, और ये करने के बाद में आप देखना आपकी इंग्लिश कुछ टाइम के बाद में कमाल की हो जाएगी। तो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज हिट दैट लाइक बटन, ऑफ कोर्स द बिग रेड सब्सक्राइब बटन, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।